अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तरीन मंत्र लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यह कब्र वाला इंतहाई पावरफुल तिलिस्म है जो मैं आज पेश करूँगा। इसको रात को सोते वक्त आपने पढ़ना है और इस अमल में कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं। कब्रिस्तान का नाम आते ही लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर ये अमल कौन करेगा। दोस्तों, कब्रिस्तान में आपने नहीं जाना, सिर्फ एक बार जाना है, वो भी दिन के वक्त, और कोई ऐसी कब्र तलाश करनी है जिसके बारे में आपको मालूम हो कि ये कब्र किसकी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कब्र किस बंदे की है, उसका नाम क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपने उस कब्र का तस्वर करके अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटकर आपने इस अमल को करना है। बैठकर भी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां आपका दिल चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कब्र आपके जहन में होनी चाहिए जिसमें मदफून बंदे को आप जानते हो या आप उसका कम से कम नाम जानते हो कि इसमें किस नाम का बंदा दफन है। उसके बाद आप इस अमल को करेंगे। मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा। थोड़े से एक लाइन है जो आपने पढ़नी है, ज़्यादा लंबा अमल नहीं है और आपका इंशाल्लाह ये काम बहुत भरपूर तरीके से होगा। तो चलते हैं अमल की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें। तो चलते मैं आपको अमल बताता हूँ कि इंतहाई आसान सा एक अमल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको वो इबारत बता देता हूँ, फिर उसकी तादाद वगैरह ये सब कुछ मैं आपको बता दूँगा। आपने कहना है, ए फलां कब्र वाले की रूह। अब ये फलां पर आप उसका नाम लेंगे जिसकी वो कब्र है। ये जो फलां मैंने लिखा है, ए फलां कब्र वाले की रूह, ये उसी का आप नाम लेंगे जिसकी आप कब्र देख कर आए हैं और आपके जहन में उसका नक्शा मौजूद है। अब ये अल्फाज अपने पहले बोलने हैं, उसके बाद कहना है फलां को मेरे ऊपर दीवाना कर दे। अब यहाँ दीवाना भी कह सकते हैं या मुसल्लत कर दे, ऐसा भी कह सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और आगे आपने पढ़ना है, बेहक के या बुद्धू। ये है आपका वो कुल मंत्र, कुल अमल जो आपने पढ़ना है। ये देख लें, मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ। आपके सामने मैंने रख दिया है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं या इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर अपने पास आप इसको लिख लेंगे। ए फलां की कब्र की रूह, फलां को मेरे ऊपर दीवाना कर दे, बेहक के या बुद्धू हो। और ये जो लफ्ज़ है या बुद्धू हो, इसको अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं, इसको या बुद्धू कह देते हैं, बुद्धू, लेकिन ये लफ्ज़ गलत हो जाता है। इस तरह से पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये भी अल्लाह ताला का ही एक नाम है। ये अबरानी ज़ुबान में अल्लाह ताला को बुद्धू कहा जाता है। अब ये लफ्ज़ है या बुद्धू, ये है के ऊपर भी पेश है, इसको साथ पढ़ना है, या बुद्धू। ए फलां कब्र वाले की रूह, फलां को मेरे ऊपर दीवाना कर दे, बेहक के या बुद्धू। अब ये अमल मुकम्मल हो गया। अब इसको आपने पढ़ना है 7 रातें। 7 रातें आपने इस अमल को पढ़ना है सोने से कम। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाएंगे तब आप इस अमल को करेंगे और उसके लिए आप तस्बीह भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सोते वक्त इस अमल को पढ़ना है। अब रहा मसला कि इसकी तादाद क्या रहेगी। तो दोस्तों, ये जो अमल आपने पढ़ना है इसको 444 मरतबा पढ़ना है।
444 टाइम्स। आपने 444 मरतबा इस अमल को पढ़ना है। ऐ फलां कब्र वाले की रूह, फलां को मेरे ऊपर दीवाना कर दे, बेहक के या बुद्दूह। 7 रातें सोने से कबल आप इसको पढ़ेंगे, 444 मरतबा पढ़ेंगे, 444 टाइम इसको पढ़ा जाएगा। और इसकी सबसे जो बड़ी शर्त है वो ये है कि अमल करने के बाद आपने सो जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। अमल आप चाहे रात को 10 बजे करें, चाहे 11 बजे करें, चाहे 12 बजे करें, कोई हर्ज नहीं है। जिस वक्त आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे उस वक्त आपने इस अमल को करना है। उसके बाद किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, चाहे आपका कोई कितना भी अजीज़ क्यों ना हो। आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और सो जाना है। 7 रातें ये अमल आप करेंगे और आपका जो महबूब है, आपका जो मतलूब है, जो नाराज़ है या नाराज़ कर दिया गया है या किसी भी वजह से वो आपसे दूर है, वो आपको ख़ुद तलाश करेगा कि आप कहाँ हैं और आपके लिए वो दीवाना हो जाएगा। जैसे इस अल्फाज में कहा गया है कि उसे मेरे ऊपर दीवाना कर दो, वो आपके ऊपर दीवाना हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर दीवाना हो जाएगा और उसकी अपनी सारी की सारी जो मर्ज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी मर्ज़ी पर वो डिपेंड हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।